नवरात्रि का रहस्य केवल एक पर्व या त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का गूढ़ संदेश है। नवरात्रि शब्द स्वयं 9 रातों का प्रतीक है और यह 9 रातें केवल कैलेंडर की गिनती नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन के भीतर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली 9 सीढ़ियां हैं। नवरात्रि का वास्तविक रहस्य यह है कि जब तक साधक अपने भीतर के अज्ञान, मोह, आलस्य, क्रोध, अहंकार और लोभ जैसी शक्तियों को पराजित नहीं करता, तब तक उसके भीतर ज्ञान का सवेरा नहीं हो सकता। नवरात्रि की प्रत्येक रात एक देवी शक्ति का प्रतीक है और हर देवी शक्ति केवल बाहर की प्रतिमा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सुप्त चेतना है। जब हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। आदिशक्ति दुर्गा का रहस्य यही है कि समस्त ब्रह्मांड उनकी शक्ति से ही चल रहा है। वे त्रिगुणात्मक शक्ति हैं। महाकाली तमोगुण की शक्ति है, महालक्ष्मी रजोगुण की शक्ति है और महासरस्वती सतोगुण की शक्ति है। यह तीनों मिलकर मनुष्य को संतुलन का संदेश देती हैं। नवरात्रि में उपवास केवल पेट की भूख मिटाने का तरीका नहीं, बल्कि इंद्रियों को संयमित करने का माध्यम है, ताकि साधक अपनी शक्ति को भीतर मोड़ सके। यह रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उपवास का वास्तविक उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना और मन को एकाग्र करना। जब साधक 9 दिनों तक नियम, साधना और भक्ति में लीन होता है, तब उसके भीतर की सुप्त ऊर्जा जागृत होने लगती है। नवरात्रि के पहले 3 दिन महाकाली की साधना के होते हैं, जिसमें अंधकार का नाश होता है। इसका रहस्य यह है कि हर साधक के जीवन में पहला कदम है नकारात्मकता को मिटाना। यदि भीतर से भय, क्रोध, आलस्य और पाप की प्रवृत्तियां दूर न हों, तो आगे की साधना निरर्थक है। यही कारण है कि माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री से लेकर चंद्रघंटा तक हमें यह सिखाता है कि साधना का आरंभ आत्मशुद्धि से होना चाहिए। अगले 3 दिन महालक्ष्मी की उपासना के लिए होते हैं। यहाँ रहस्य यह है कि जब अंधकार मिट जाता है तो साधक को धन, ऐश्वर्य और शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह शक्ति केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। महालक्ष्मी की साधना का रहस्य है कि साधक के भीतर वैराग्य और भोग का संतुलन बने, क्योंकि बिना संतुलन के साधक भटक सकता है। और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती के होते हैं। उनका रहस्य यह है कि साधक के भीतर ज्ञान का प्रकाश जले, और जब ज्ञान का प्रकाश जलता है तो साधक का जीवन पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन वास्तव में साधना की 9 सीढ़ियां हैं। नवरात्रि का एक और गहरा रहस्य यह है कि देवी केवल शक्ति नहीं, बल्कि चित्त की अवस्था है। प्रत्येक देवी हमारे मन के किसी न किसी गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे शैलपुत्री स्थिरता और आधार का प्रतीक है, ब्रह्मचारिणी तप और संयम का, चंद्रघंटा संतुलन और ध्वनि का, कूष्मांडा सृष्टि ऊर्जा की प्रतीक है, स्कंद माता मातृत्व और करुणा की, कात्यायनी साहस की, कालरात्रि अंधकार के नाश की, महागौरी पवित्रता की और सिद्धिदात्री सिद्धियों की प्रतीक हैं। जब साधक इन 9 रूपों की साधना करता है तो वास्तव में वह अपने भीतर के 9 स्तरों को जागृत करता है। नवरात्रि का रहस्य यह भी है कि इन 9 रातों के माध्यम से साधक मृत्यु और अमृतत्व का रहस्य समझ सकता है, क्योंकि रात अंधकार का प्रतीक है और सुबह प्रकाश का। इसी प्रकार जीवन और मृत्यु केवल आवरण है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। नवरात्रि का पर्व हमें यही याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर हार के बाद जीत आती है। यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति की आराधना कहा जाता है। इसका गूढ़ अर्थ है कि साधक को स्वयं शक्ति बनना होगा। देवी की प्रतिमा की पूजा केवल प्रतीक है, लेकिन वास्तविक पूजा तब है जब साधक अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ले। नवरात्रि में घट स्थापना का भी गहरा रहस्य है। कलश केवल पानी का बर्तन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्रतीक है। उसके भीतर रखा जल जीवन का प्रतीक है। नारियल चेतना का और आम के पत्ते इंद्रियों के नियंत्रण का प्रतीक हैं। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थापित करते हैं। यही कारण है कि साधक जब कलश की आराधना करता है तो उसे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का अनुभव होता है। नवरात्रि में गरबा और डांडिया का भी गहरा संदेश है। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। वृत्ताकार नृत्य यह दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि चक्र में घूम रही है, सब कुछ गति में है, स्थिर केवल परमात्मा है। इसी प्रकार साधक को यह समझना चाहिए कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। नवरात्रि का यह रहस्य हमें जीवन की अनित्यता को भी याद दिलाता है। नवरात्रि के 9 दिनों का एक और गुप्त अर्थ यह है कि यह गर्भ में पल रहे जीवन के 9 महीनों का प्रतीक है। जिस प्रकार 9 महीनों बाद शिशु का जन्म होता है,
उसी प्रकार 9 रातों की साधना के बाद साधक के भीतर नई चेतना का जन्म होता है। इसीलिए नवरात्रि को नवजन्म का पर्व भी कहा जाता है। जो साधक इसे समझ लेता है उसके जीवन में क्रांति आ जाती है, वह साधारण से असाधारण बन जाता है। यही नवरात्रि का असली रहस्य है। नवरात्रि का रहस्य केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। जब साधक 9 दिनों तक देवी की उपासना करता है तो वास्तव में वह अपने मन, प्राण और आत्मा को शुद्ध करता है। देवी का प्रत्येक रूप साधक के भीतर की किसी शक्ति का द्योतक है। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्म जागरण का पर्व भी कहा गया है। यदि हम गहराई से देखें तो नवरात्रि का एक रहस्य यह है कि इसमें 3 खंड हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की साधना, यह तीनों मिलकर संपूर्ण जीवन के 3 आयामों को नियंत्रित करते हैं। महाकाली का अर्थ है अज्ञान का नाश, महालक्ष्मी का अर्थ है इच्छाओं और कर्मों का संतुलन, और महासरस्वती का अर्थ है ज्ञान का आलोक। यही 3 आयाम मिलकर मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब तक अंधकार नष्ट नहीं होगा तब तक लक्ष्मी का सही उपयोग नहीं हो सकता, और जब तक लक्ष्मी का सही उपयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान का प्रकाश स्थिर नहीं हो सकता। यही नवरात्रि का गूढ़ रहस्य है। नवरात्रि में की जाने वाली आरती और भजन केवल भक्ति का भाव नहीं बल्कि ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग है। जब साधक सामूहिक रूप से भजन गाता है तो उसकी चेतना ऊंचाई पर उठती है। यही कारण है कि नवरात्रि में गरबा, डांडिया, मंत्रोच्चार और भजन का विशेष महत्व है। ध्वनि तरंगे साधक के चित्त को शुद्ध करती हैं और भीतर जागृत शक्ति को सक्रिय करती हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने का रहस्य भी बहुत गहरा है। जब साधक भोजन में संयम रखता है तो इंद्रियां शांत होती हैं। इंद्रियों के शांत होने से प्राण ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा ध्यान और साधना में सहायक बनती है। नवरात्रि का यह गुप्त अर्थ है कि यदि इंद्रियों पर नियंत्रण न किया जाए तो साधना का मार्ग कठिन हो जाता है। देवी के 9 रूप वास्तव में 9 अवस्थाएं हैं। शैलपुत्री हमें धरती से जुड़ना सिखाती है, ब्रह्मचारिणी हमें तप और संयम का मार्ग बताती है, चंद्रघंटा संतुलन और साहस का प्रतीक है, कूष्मांडा सृष्टि की जड़ ऊर्जा है, स्कंदमाता मातृत्व की करुणा का अनुभव कराती है, कात्यायनी साहस और शक्ति का संचार करती है, कालरात्रि अंधकार और भय का नाश करती है, महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और सिद्धिदात्री सिद्धियों और मुक्ति का अनुभव कराती हैं। जब साधक क्रमशः इन 9 रूपों की साधना करता है तो उसके भीतर की चेतना क्रमशः शुद्ध होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। नवरात्रि का यह रहस्य भी महत्वपूर्ण है कि देवी केवल शक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की माँ है। हर प्राणी उनके गर्भ से जन्मा है और हर प्राणी उन्हीं में विलीन होगा। यही कारण है कि नवरात्रि में स्त्री शक्ति का विशेष सम्मान होता है। कन्या पूजन का रहस्य यही है कि छोटी बालिकाओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है। जब साधक बालिकाओं को पूजता है तो वास्तव में वह यह स्वीकार करता है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि का आधार है। यदि स्त्री का सम्मान न हो तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। यही कारण है कि नवरात्रि का गूढ़ संदेश है, नारी का आदर करो, शक्ति का आदर करो। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। अष्टमी माँ महागौरी की उपासना का दिन है और नवमी माँ सिद्धिदात्री की। अष्टमी का रहस्य यह है कि यह साधक को पवित्रता की ओर ले जाती है और नवमी का रहस्य यह है कि यह साधक को सिद्धियों और मोक्ष की ओर ले जाती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्ति और साधना का गूढ़ ज्ञान छिपा है। सप्तशती में देवी की महिमा और दैत्यवध की कथाएं केवल कहानी नहीं है बल्कि प्रतीक हैं। दैत्य हमारे भीतर के नकारात्मक विचार हैं और देवी हमारी आत्मशक्ति है। जब हम देवी की स्तुति करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और नकारात्मकता का नाश करते हैं। यही वास्तविक युद्ध है। बाहरी युद्ध केवल प्रतीक है लेकिन असली युद्ध हमारे भीतर चल रहा है। नवरात्रि का यह गुप्त संदेश बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नवरात्रि में स्थापित किया जाने वाला अखंड ज्योति का दीपक भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। यह दीपक साधक को याद दिलाता है कि जैसे यह ज्योति निरंतर जल रही है वैसे ही आत्मा भी शाश्वत है। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए भीतर का दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। नवरात्रि का एक और गहरा रहस्य यह है कि इसमें साधक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन सीखना होता है। देवी का प्रत्येक रूप एक गुण और एक शक्ति सिखाता है। यदि साधक इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। नवरात्रि हमें यह भी याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है लेकिन
आत्मा अमर है। यह पर्व केवल खुशी और उत्सव के लिए नहीं बल्कि साधना और आत्मचिंतन के लिए है। जब साधक 9 दिनों तक नियम पूर्वक उपासना करता है तो उसकी चेतना शुद्ध होती है, उसके भीतर जागरण होता है और वही जागरण नवरात्रि का असली रहस्य है। नवरात्रि का रहस्य साधारण जन के लिए केवल पूजा, आरती, व्रत और त्योहार का अवसर हो सकता है, लेकिन जो साधक गहराई से इसे समझता है उसके लिए यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। 9 रातें वास्तव में 9 ग्रहों की ऊर्जा से भी जुड़ी मानी जाती हैं। प्रत्येक दिन का संबंध किसी ग्रह और देवी शक्ति से है। यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान साधक की कुंडली में नकारात्मक ग्रह दोष भी शांत होते हैं। इसका गुप्त रहस्य यह है कि ग्रह केवल बाहरी खगोलीय पिंड नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां हैं। देवी की उपासना द्वारा साधक उन शक्तियों को संतुलित कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन साधक को भीतर की यात्रा के लिए आमंत्रित करते हैं। पहले दिन जब कलश स्थापित किया जाता है तो वह केवल प्रतीक नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र बनता है। उसमें रखा जल साधक के मन की शुद्धि का प्रतीक है, नारियल चेतना का और आम के पत्ते प्राणों की गति का। इसीलिए नवरात्रि का हर अनुष्ठान केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान है। नवरात्रि का रहस्य यह भी है कि प्रत्येक देवी शक्ति साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की यात्रा आत्मा की क्रमिक प्रगति है। जब साधक मां कालरात्रि की साधना करता है तो वह अपने भीतर के सबसे बड़े अंधकार से टकराता है। यही अंधकार भय, मोह और मृत्यु का है। जब वह इसे पार करता है तो उसके भीतर का प्रकाश स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि कालरात्रि को महाकाली भी कहा गया है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में साधक को निर्भय बनाती है। नवरात्रि का एक और गुप्त अर्थ है कि यह साधना साधक को 3 स्तरों पर बदलती है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रूप से साधक उपवास और संयम द्वारा शुद्ध होता है। मानसिक रूप से वह भक्ति, ध्यान और मंत्र द्वारा शांति प्राप्त करता है और आध्यात्मिक रूप से वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। यही त्रिस्तरीय परिवर्तन नवरात्रि का वास्तविक रहस्य है। नवरात्रि का पर्व यह भी सिखाता है कि जीवन में बिना संघर्ष के शक्ति नहीं मिल सकती। देवी की कथा में महिषासुर का वध केवल पौराणिक घटना नहीं है बल्कि प्रतीक है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के महिषासुर अर्थात पशु प्रवृत्तियों का नाश नहीं करेगा तब तक उसकी आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी। महिषासुर हमारी वासनाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार का प्रतीक है। देवी दुर्गा हमारी आत्मशक्ति है। जब हम उनका आह्वान करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की शक्ति को बुलाते हैं ताकि इन दुष्प्रवृत्तियों पर विजय पा सकें। नवरात्रि का गुप्त संदेश ये है कि साधक को निरंतर युद्ध करना होता है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। नवरात्रि का एक रहस्य यह भी है कि इसमें साधक का संबंध केवल देवी से नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ता है। गरबा और डांडिया का गोल घेरा इस बात का प्रतीक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र में गतिमान है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव उसी गोलाकार गति में है। साधक को यह समझना चाहिए कि जीवन का प्रत्येक क्षण इसी गति का हिस्सा है। स्थिरता केवल परमात्मा में है। नवरात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और इस परिवर्तन को स्वीकार करके ही हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का रहस्य यह भी है कि देवी केवल दैवीय शक्ति नहीं बल्कि माता है। जब साधक उनके चरणों में बैठता है तो वह केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा, ममता और प्रेम का अनुभव करता है। यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान माँ की लोरी, माँ के गीत और माँ के भजन गाए जाते हैं। साधक के भीतर यह भाव जागता है कि देवी उसकी माँ है और साधक उनका पुत्र। इस भाव से साधक का हृदय शुद्ध हो जाता है। नवरात्रि के दौरान साधक को एक और रहस्य समझना होता है कि साधना केवल 9 दिनों तक सीमित न हो बल्कि जीवन के हर दिन नवरात्रि हो सकता है। यदि साधक हर दिन अपने भीतर की नकारात्मकता का नाश करे, हर दिन संयम और तप का अभ्यास करे और हर दिन ज्ञान की खोज करे तो उसका संपूर्ण जीवन नवरात्रि बन जाता है। यही नवरात्रि का गुप्त रहस्य है। नवरात्रि का एक और रहस्य यह भी है कि देवी की शक्ति बिना पुरुष के अपूर्ण है और पुरुष बिना देवी के शून्य है। यही कारण है कि शक्ति और शिव का मिलन ही संपूर्णता है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति और चेतना का संगम आवश्यक है। केवल शक्ति हो लेकिन विवेक न हो तो विनाश होता है और केवल विवेक हो लेकिन शक्ति न हो तो जड़ता होती है। जब दोनों मिलते हैं तो सृष्टि चलती है। यही कारण है कि नवरात्रि केवल शक्ति की उपासना नहीं बल्कि शिव शक्ति के मिलन का उत्सव है। नवरात्रि का रहस्य यह भी है
कि साधक को हर रात ध्यान में अपने भीतर यात्रा करनी चाहिए। प्रत्येक रात एक परत हटती है। पहली रात शरीर की, दूसरी रात मन की, तीसरी रात प्राणों की, चौथी रात इच्छाओं की, पांचवीं रात भय की, छठी रात मोह की, सातवीं रात अज्ञान की, आठवीं रात अहंकार की और नौवीं रात जब सब परतें हट जाती हैं तो साधक आत्मा का साक्षात्कार करता है। यही नवरात्रि का गूढ़ रहस्य है। नवरात्रि का रहस्य यह बताता है कि मानव जीवन में 9 चरण होते हैं और यह 9 चरण साधना के 9 द्वार की भांति हैं। जब साधक नवरात्रि की साधना करता है तो वह वास्तव में इन 9 द्वारों को पार करता है। पहला द्वार है शुद्धि, जहां साधक अपने शरीर और मन को संयम में लाता है। दूसरा द्वार है तप, जिसमें साधक अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा द्वार है श्रद्धा, जहां साधक देवी के प्रति अटूट विश्वास रखता है। चौथा द्वार है करुणा, जहां साधक के भीतर मातृत्व और सहानुभूति का भाव जागता है। पांचवां द्वार है साहस, जो साधक को हर विपत्ति का सामना करने की शक्ति देता है। छठा द्वार है निर्भयता, जहां साधक मृत्यु और अंधकार के भय से मुक्त होता है। सातवां द्वार है पवित्रता, जहां साधक का हृदय निर्मल होता है। आठवां द्वार है सिद्धि, जहां साधक को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। और नौवां द्वार है मुक्ति, जहां साधक आत्मा और परमात्मा का मिलन अनुभव करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्मज्ञान का पर्व कहा गया है। नवरात्रि का रहस्य यह भी है कि इसमें हर देवी के पीछे एक मनोवैज्ञानिक अर्थ छिपा हुआ है। जैसे शैलपुत्री स्थिरता और आधार देती हैं, जिससे साधक का मन भटकता नहीं। ब्रह्मचारिणी साधक को धैर्य और सहनशीलता देती है। चंद्रघंटा साधक को संतुलन और जागरूकता देती है। कूष्मांडा साधक को सृजन शक्ति देती है। स्कंदमाता साधक को करुणा और मातृत्व का भाव देती है। कात्यायनी साधक को न्याय और साहस का भाव देती है। कालरात्रि साधक को अंधकार से लड़ने का साहस देती है। महागौरी साधक को पवित्रता और शांति का अनुभव कराती है और सिद्धिदात्री साधक को सिद्धि और पूर्णता प्रदान करती है। जब साधक इन 9 रूपों का ध्यान करता है तो वास्तव में वह अपने भीतर के मनोवैज्ञानिक स्तरों को शुद्ध करता है। नवरात्रि का एक और गहरा रहस्य यह है कि इस पर्व में उपवास रखने का उद्देश्य केवल शरीर को हल्का करना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। जब साधक भोजन, वाणी और आचरण में संयम रखता है तो उसकी ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा साधक को ध्यान में ले जाती है। नवरात्रि का यह रहस्य केवल वही साधक अनुभव कर सकता है जो नियम और श्रद्धा के साथ साधना करता है। नवरात्रि के दौरान देवी को भोग चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन इसका गुप्त अर्थ है कि साधक अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को देवी के चरणों में अर्पित करता है। यही वास्तविक भोग है। साधक को यह समझना चाहिए कि देवी को फल, मिठाई या अनाज की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल साधक की श्रद्धा और आत्मसमर्पण चाहिए। नवरात्रि का यह गुप्त रहस्य भी है कि इसमें साधक को अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को देवी को अर्पित करना चाहिए ताकि वे उनका नाश कर सकें। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्मशुद्धि का पर्व कहा गया है। नवरात्रि का एक और रहस्य यह भी है कि इसमें साधक अपने भीतर के सूर्य को जागृत करता है। 9 रातों का अर्थ है अंधकार में यात्रा और 10वें दिन विजयादशमी का अर्थ है प्रकाश की प्राप्ति। जब साधक 9 रातों तक अपने भीतर यात्रा करता है तो 10वें दिन उसे अपने भीतर की विजय का अनुभव होता है। यही विजय दशहरा कहलाती है। इस पर्व का गूढ़ रहस्य यही है कि साधक अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। नवरात्रि का संबंध केवल हिंदू धर्म से नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता से है। हर संस्कृति में शक्ति, स्त्री ऊर्जा और मातृत्व की उपासना रही है। नवरात्रि उस सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करती है कि शक्ति के बिना जीवन असंभव है। यही कारण है कि नवरात्रि को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का उद्घोष कहा जा सकता है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में निरंतर नवीकरण आवश्यक है। हर साल जब नवरात्रि आती है तो यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर के दोषों को नष्ट करना है और नए गुणों को अपनाना है। यह वार्षिक चक्र हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। यदि साधक हर नवरात्रि में अपने भीतर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करे तो कुछ वर्षों में उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। यही नवरात्रि का गुप्त संदेश है। नवरात्रि का एक और गहरा रहस्य यह भी है कि इसमें शक्ति की उपासना के साथ साथ भक्ति और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। केवल शक्ति हो लेकिन भक्ति न हो तो वह विनाशक बन जाती है और केवल भक्ति हो लेकिन शक्ति न हो तो वह निर्बल बन जाती है। इसी प्रकार केवल ज्ञान हो लेकिन शक्ति और भक्ति न हो तो वह शुष्क बन जाता है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति, भक्ति और ज्ञान
यह तीनों मिलकर ही साधक को पूर्णता देते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को त्रिगुणात्मक साधना कहा जाता है।